बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने बहुत मर्तबा बोला कि नरेशन की वीडियो बनाएं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम बुलाते हैं उसकी वीडियो बनाएं। तो आज हम उसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर टेस्ट में बच्चों को जो है वो कंफ्यूज करता है, तंग करता है। तो आज हम कोशिश करके इसको इजी वे में समझेंगे। अगर किसी को समझ में आ गया तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं आया तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मैं कोशिश करके अगली जो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के जो भी रूल्स होते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उनको समझेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट सेक्शन में। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको आप नरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को काफ़ी कंफ्यूज करते हैं पेपर में। आज मैं आपको कोशिश करके इस तरह से समझाऊंगा कि जैसे आपके लिए ये हलवा हो जाए या आपको समझने के लिए जो है वो आसानी हो जाए। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच हम उसको बुलाते हैं जो बात कही गई हो। मतलब मैं और आप अगर आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारी जो भी कन्वर्जेशन है एक दूसरे के साथ, हम जो डायलॉग जो है वो डायलॉग जो है हम पास कर रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आप और मेरे दरमियान अगर वही बात हम किसी तीसरे बंदे को बताएं, अगर हम वही बात किसी तीसरे बंदे को नरेट करके बताएं, तो वो हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच। हमारी की हुई बात आप और मैं अगर बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट स्पीच, अगर वही बात हम किसी और को जाके बताएं तो वो हो जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैं आपको मज़ीद इसके रूल्स बताता हूँ। ये देखें, एक सेंटेंस है, वहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ही सेज़ के बाद कामा है और फिर इन्वर्टेड कामा है, आई एम बिज़ी, फिर इन्वर्टेड कामा बंद हो गई। ही सेज़ जो है ना, कामा से जो बाहर है, इन्वर्टेड कामा से बाहर है, ही सेज़, इसको हम बुलाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, या हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी बुला सकते हैं। क्या बोलते हैं हम? रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। और हमारी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर स्टेटमेंट है आई एम बिज़ी, इसको हम बुलाते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। वो है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्ट की गई है। अब एक बात आप मुझे बताएं, आप और मैं अगर मैं ये देखें सेंटेंस में बोल रहा है ही सेज आई एम बिज़ी, ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं बिज़ी हूँ। अगर यही बात आप मुझे आके बताएं, आप ऐसे बोलेंगे कि वो बोल रहा है मैं बिज़ी हूँ, मैं तो बिज़ी नहीं हूँ ना। आप ऐसे बोलेंगे कि वो बोल रहा है कि वो बिज़ी है। ठीक है, आप जो है प्रोनाउन को चेंज करेंगे। आप मुझे इस तरीके से बताएंगे जैसे मुझे ये ना लगे कि आप बिज़ी हैं। आप मुझे ये बताएंगे कि वो बोल रहा है कि वो बिज़ी है। जैसे हम अगर बाबर आज़म ने बोल दिया कि मेरी जो फेवरेट शॉट है वो कवर ड्राइव है, आप मुझे आके ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि बाबर आज़म बोल रहा है कि मेरी फेवरेट शॉट कवर ड्राइव है, ऐसे नहीं बोलेंगे आप मुझे बोलेंगे कि बाबर आज़म बोल रहा है कि उसकी फेवरेट शॉट जो है वो कवर ड्राइव है। अब आपको इसके मज़ीद रूल बताता हूँ। जैसे ये हो गई डायरेक्ट स्पीच, ही सेज़ आई एम बिज़ी। ठीक है, ही सेज़ आई एम बिज़ी, ये हो गई हमारी डायरेक्ट स्पीच। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करेंगे, उसके कुछ रूल होते हैं। पहले तो मैं आपको दो रूल बता दूं। पहले अभी मैं आपको प्रेजेंट और फ्यूचर का पढ़ा रहा हूँ। वो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, जो ही सेज़ है, जो भी इन्वर्टेड कामा से बाहर होती है, जो भी इन्वर्टेड कामा से बाहर होती है, वो अगर फ्यूचर में होगी या प्रेजेंट में होगी, किसमें? या फ्यूचर में होगी ही सेज़, या जो है वो ही विल से, मतलब फ्यूचर का कोई भी टेंस रिपोर्टिंग वर्ब में इस्तेमाल किया गया होगा, तो आप जो है सामने वाली स्टेटमेंट है जो कि इन्वर्टेड कामा में बंद है, उसको उसी तरह से लिख देंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ आप क्या करेंगे, प्रोनाउन की चेंज करेंगे और डेट लगा देंगे। मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इनडायरेक्ट का सारा खेल जो है वो पास्ट में होता है। पास्ट सिंपल जो ही सेड लगता है, उसके बाद जो स्टेटमेंट आती है, फिर वहाँ से जो है प्रोनाउन भी चेंज होते हैं, टेंस भी चेंज होता है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में आपको वो बता रहा हूँ जिनका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेम बनता है। अब कहीं पर भी प्रेजेंट और फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब हो, वहाँ पर जो है आपको जो सामने वाली स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ प्रोनाउन चेंज करके वो एज इट इज़ लिख देनी है। वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। इसी सेंटेंस को ले लें, ही सेज़ कामा आ गई, इन्वर्टेड कामा आ गई, आई एम बिज़ी। ठीक है, अब जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम पहले लिखेंगे ही सेज़। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट
हो गया। और कामा और इन्वर्टेड कामा को ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल है का अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पे कन्वर्ट करेंगे ना तो आप वहाँ पर जो है वो कामा है और इन्वर्टेड कामा है उनको हटाकर देट लगा देंगे। बस ये आप बात याद रख लें कि जो है कामा को और इन्वर्टेड कामा को हटाकर हमें क्या लगाना है, देट। अब ही सेज देट, अब ये मैं बात आपको बता रहा हूँ, ही सेज देट। आई एम बिजी तो नहीं कहूँगा ना मैं, ही सेज देट मैं बिजी हूँ, ऐसे तो नहीं कहूँगा ना। मैं आपको बोलूँगा ही सेज देट वो बिजी है। अब वो की इंग्लिश क्या होती है, अगर वो लड़का है तो ही इस्तेमाल होगा, अगर वो लड़की है तो शी इस्तेमाल होगा, अगर वो ज़्यादा है तो दे इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर वो कौन है, वो ही है। तो देट के बाद हम क्या लगाएंगे, ही इज़ बिजी। बाकी जो है टेंस हम जो है वो सेम रखेंगे। क्यों सेम रखेंगे, क्योंकि वो ये बात प्रेजेंट में कर रहा है। हम टेंस तभी चेंज करेंगे जब ये चीज़ें पास्ट में की गई हों, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझ आ गया, ही सेज देट। देट हमने क्यों लगाया, इन्वर्टेड कामा और कामा को ख़त्म किया। ही हमने क्यों लगाया, क्योंकि वो बोल रहा था। वो कौन था, वो जिसने ही सेज जिसने कहा था, ही सेज देट ही इज़ बिजी। मज़ीद आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास सेंटेंस है, शी सेज, कामा आ गई, इन्वर्टेड कामा आ गई, यू आर लाइंग। अब वो बोल रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं कौन हूँ, यू जहाँ पर भी इस्तेमाल करे, अगला बंदा अगर आपसे बात कर रहा है तो वो यू का वर्ड इस्तेमाल करेगा। तो यू कौन है, यू तो मैं हूँ ना। वो मुझसे बात कर रहा है, वो मुझे बोल रहा है कि भाई आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं। अब इसको हम जो है वो किस तरह से करेंगे, ये मैंने जानबूझ के उठाया जैसे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएँ। शी सेज सेम रखेंगे हम, शी सेज देट हमने क्यों लगाया, कामा और इन्वर्टेड कामा को हमने हटा दिया। अब यहाँ पर यू कौन है, वो किसको बोल रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, वो मुझे बोल रही है। किसको बोल रही है, मुझे बोल रही है। तो यू को हटाकर हम आई लगा सकते हैं, क्योंकि हम ये बोलेंगे शी सेज यू आर लाइंग, वो बोल रही थी कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं किसी को बताऊंगा कि वो बोल रही थी कि मैं झूठ बोल रहा था, कौन झूठ बोल रहा था, मैं झूठ बोल रहा था, तो आई का इस्तेमाल करेंगे हम, शी सेज दैट आई एम लाइंग, ठीक है। अब यहाँ पर सारा खेल प्रोनाउन का होता है। बकाया जो भी रहते हैं, जैसे टुमारो है, नेक्स्ट डे है, या अ डे आफ्टर है, अ डे बिफोर है, ये चीज़ें हम पास्ट में पढ़ेंगे। जो भी पास्ट वाला हम अगली वीडियो में करेंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे। फ्यूचर का आपको एक टेंस बताता हूँ, सेंटेंस बताता हूँ, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। शी विल से, शी इज़ वर्किंग, ठीक है। इन्वर्टेड कामा, कामा हमारी बंद हो गई, शी विल से। अब जहाँ पर भी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग हमारी जो वर्ब है वो प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी, ये बात जहन में बिठा लें। जहाँ भी प्रेजेंट में होगी और फ्यूचर में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, आगे वाली जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें सिर्फ हम डेट लगा के प्रोनाउन को चेंज करके बाकी बात एज इट इज़ कहेंगे, क्योंकि वो बात अभी हुई नहीं। हम टेंस तभी चेंज करेंगे जब वो चीज़ पास्ट में हो गई हो। लेकिन यहाँ पर भी जो है वो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच और हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट में है। जाहिर सी बात है, वो बात अभी हुई है, अभी हो रही है, और फ्यूचर में तो अभी हुई नहीं है, अभी होने वाली है। तो इसमें हम कैसे टेंस चेंज करके फ्यूचर पास्ट का लगा सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में मिले तो आपको प्रोनाउन डेट और जो है बाकी जो सेंटेंस है उसको सेम लिखना है। अब इसी सेंटेंस को देख लें, शी विल से, कामा, इन्वर्टेड कामा, आई एम वर्किंग। वो बोल रही है कि मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं अगर आपको ये बताऊँ आके कि वो बोल रही है मैं काम कर रही हूँ, अब मैं तो लड़का हूँ, मैं अपना जेंडर तो चेंज नहीं कर सकता ना। तो बजाय जो ये मिस्टेक करने के, मुझे इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स आने चाहिए कि भाई अगर मैं किसी की कही हुई बात किसी और को बताऊँगा तो उसका तरीका जो है अलग होता है। अब मैं उसको जाके बोलूँगा कि वो बोल रही है कि वो काम कर रही है, भाई मुझे तो काम नहीं है, मैं तो वेला हूँ, ठीक है। तो हम इसको जो है वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, शी विल से, शी विल से, ये हमारा हो गया सेम। कामा, इन्वर्टेड कामा को हम ख़त्म करेंगे, यहाँ पर लगा दिया हमने देट, ठीक है। अब देट लगा दिया, आई एम वर्किंग, कौन बोल रही है, वो बोल रही है। अब मैं किसी और को जाके बताऊंगा कि वो बोल रही है कि वो बिज़ी है। अब यहाँ पर वो जो है वो शी में कन्वर्ट हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, क्योंकि वो बोल रही है, मैं तो नहीं बोल रहा, ठीक है। तो शी, अब यहाँ पर वर्ब जो है वो हमारी प्रोनाउन के हिसाब से लगेंगे, शी इज़ वर्किंग, ठीक है। इसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो रूल्स है जो कि सेम रहते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें सिर्फ प्रोनाउन और डेट आप लगा के बकाया जो भी टेंस है उसको एज इट इज़ रख देंगे। ये बात आप जहन में बिठा लें। अगली वीडियो में जो है हम वो पास्ट के रूल पढ़ेंगे, जो कि बड़ी गेम सिर्फ उनकी है।
गेम तो असल भाई पास्ट टेंस की है, लेकिन मैंने आपको ये इस वजह से बताया क्योंकि तकरीबन सवालात जो है अगर 5 सवाल अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आएंगे ना तो 2 सवाल प्रेजेंट से वो देते ही देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि पास्ट टेंस चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा, लेकिन नहीं। हम जो है रिपोर्टिंग स्पीच हमारी जो है वो सेम रखेंगे, सिर्फ डेट लगाकर प्रोनाउन को चेंज करके हम एज इट इज़ रख देंगे अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि हम जॉब पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे, चीज़ें आपकी थोड़ी सी पढ़ी हुई है ना, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।